नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। ये दो तस्वीरें संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी की और उनके बगल में संभल के मौजूदा एसपी श्री कृष्ण बिश्नोई की हैं। बगल में एडिशनल एसपी हैं। तीनों लोग ये संभल हिंसा में एक एक जगह बाज करते दिख रहे हैं। कल चंदोसी के सीजेएम यानी संभल जिले के सीजेएम ने एक आदेश जारी किया कि तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन एसएचओ अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया जाए। इस खबर को अब पुलिस कप्तान ने खुलेआम चुनौती दे दी है। इस चुनौती की खबर को भी दिखाऊंगा और कल क्या खबर थी वो भी दिखाऊंगा। ये न्यूज 18 की खबर है। संभल वायलेंस अवैध, आर्डर अवैध है, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर संभल एसपी की दो टूक। संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में चंदोसी की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 10-12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश के बाद संभल एसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एसपी ने कहा कि कोर्ट का आदेश अवैध है। इस मामले में हुई न्यायिक जांच में पुलिस एक्शन को सही पाया गया था। अब इस आदेश को ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी, चुनौती दी जाएगी। सोचिए आप। और उसी अदालत का यह आदेश है कि संभल हिंसा, सीजेएम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर दर्ज हो एफआईआर। संभल हिंसा केस में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। एक नाबालिग की मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया है। अनुज चौधरी उस वक्त सीओ संभल थे। इस समय उनकी तैनाती अपर पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद में है। इस पूरी खबर के बाद कई तरीके के कयास लगने लगे। क्यों नहीं दर्ज होगी एफआईआर? एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश आखिर क्यों पुलिस घुमा रही है? क्या वजह है? ये पूरी वजह जानेंगे। इस पूरे वीडियो में हम आपसे खुलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। और उम्मीद है अगर खबर पसंद आए तो इसे आगे शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये खबर। दरअसल यह मामला 2024 का है। जब 24 नवंबर को एक घटना घटती है और उस दिन संभल में बवाल हो जाता है। संभल हिंसा के दौरान एक युवक की मौत के मामले में चंदोसी की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन एसएचओ अनुज तोमर और 10-12 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर संभल के तत्कालीन और मौजूदा एसपी, तब भी वही थे और अब भी वही है, के बिश्नोई ने, कृष्ण कुमार बिश्नोई, श्री कृष्ण बिश्नोई नहीं, क्षमा चाहेंगे, कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि आदेश अवैध है। अब बताइए, अदालत के आदेश को, अब तक ऐसा नहीं हुआ, अदालत के आदेश को एक पुलिस कप्तान अवैध बता रहे हैं। चुनौती देंगे, ये बात ठीक थी। प्रत्येक आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अदालती आदेश को अवैध बताने का अधिकार किसने दिया? क्या पुलिस कप्तान के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला दर्ज होगा? अभी बीते दिनों भी कई पुलिस कप्तान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त लहजे में सुनाया था।
उन्होंने कहा कि यह आदेश अवैध है, हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है, रिपोर्ट में पुलिस का एक्शन सही माना गया है, हम उस मामले में उचित फोरम में अपील दाखिल करेंगे। दरअसल संभल के मोहल्ला खग्गू सराय के अंजुमन मोहल्ले के निवासी शिकायतकर्ता यामीन ने आरोप लगाया कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में उसके बेटे जो 24 वर्ष का था आलम, उसको पुलिस की गोलियां लग गईं। यामीन ने कोर्ट को बताया उनका बेटा उस दिन फूड आइटम बेचने के लिए घर से निकला ही था। उन्होंने बताया गोली लगने के बाद परिवार ने डर की वजह से पुलिस से संपर्क नहीं किया, चुपके से इलाज करवाया। यामीन ने 6 फरवरी 2025 को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उस समय के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी, कोतवाली के तत्कालीन एसएचओ अनुज तोमर और 10-12 अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया। चंदोसी की सीजेएम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को सुनवाई के बाद आदेश दिया कि इन सभी नामजद और अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। संभल में जब यह आदेश पहुंचता है तो उसके बाद जब कोर्ट का आदेश वहां रिसीव हुआ तो उसके बाद एसपी संभल से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि आदेश अवैध है और वे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि हिंसा की जांच पहले ही हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई सही पाई गई। पुलिस इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी, इस आदेश को चुनौती देगी। अनुज चौधरी इस समय अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के तौर पर फिरोजाबाद जनपद में तैनात हैं। अनुज चौधरी एक फेमस स्टाइल पहलवान रहे हैं और उन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2002-10 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीते थे, उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला था। 2012 में स्पोर्ट्स कोटा से यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। अनुज चौधरी पिछली साल उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गए जब होली के मौके पर पीस कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा, जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो वो घर में ही रहें, अगर कोई बाहर निकलता है तो उसे बड़ी मानसिकता के साथ बाहर निकलना चाहिए। त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है। इस बयान के वायरल होने के बाद अनुज चौधरी के खिलाफ जांच भी बैठी थी, जिसमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। यह जांच उस तरीके की नहीं थी जो अभी कन्नौज में एसआई के खिलाफ बैठी। अब देखना यह है क्या मृतक यामीन के बेटे को न्याय मिलेगा। ये बात अब सब कोई पूछ रहे हैं। यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन भी कह रहे हैं उनके मुवक्किल के बेटे ने पुलिस से छिपकर अपना इलाज कराया। कोर्ट से सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। अख्तर हुसैन ने मंगलवार शाम को आदेश की जानकारी मिलने की पुष्टि की है। हालांकि देर शाम आदेश जारी होने के कारण उन्हें अभी तक कोर्ट का लिखित आदेश नहीं मिला है। इंस्पेक्टर अनुज तोमर चंदोसी कोतवाली के प्रभारी हैं। वर्तमान में अनुज चौधरी फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं, जबकि अनुज तोमर संभल की कोतवाली चंदोसी के थाना प्रभारी है। संभल हिंसा के दौरान अनुज चौधरी सीओ संभल थे, बाद में वो प्रमोशन होकर एएसपी बन गए। अनुज चौधरी संभल हिंसा और 52 जुम्मे होली के एक वाले बयान से काफी चर्चा में आ गए थे पूरे देश में। दरअसल ये 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा में 4 की मौत हो गई थी। जब संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह पहले हरिहर मंदिर था,
जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया, इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने रमेश राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सर्वे किया, हालांकि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। मंदिर के अंदर सर्वे हो रहा था। इस दौरान भारी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद हिंसा भड़क गई। गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, चर्चित सीओ अनुज चौधरी, डिप्टी कलेक्टर समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा के बाद पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। संभल, कोतवाली और नखासा में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 18 जून को एसआईटी ने 1128 पन्नों में सांसद वर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है। अब देखना यह है कि इस कोर्ट के आदेश के बावजूद भी संभल पुलिस ने केस दर्ज करने से इंकार कर दिया है। यामीन के बेटे को न्याय कब मिलेगा, इसकी प्रतीक्षा रहेगी, लेकिन न्याय तो मिलेगा। एसपी ने अदालत के आदेश को अवैध बता दिया है, लेकिन इस आदेश का अंतिम परिणाम क्या होगा, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।